लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें काफ़ी खतरनाक है। पथराव हो रहा है, झड़प हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है और अब सुरक्षा बलों की जो गाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया है। टायर सड़कों पर जलाए जा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को गोली लगी है। कल 20 प्रदर्शनकारी मारे गए थे, गेट तोड़ दिए गए हैं। ड्रोन से जो तस्वीर ली गई है वो बेहद बेहद डरावनी तस्वीरें। कहने का मतलब ये है कि नेपाल जल रहा है, युवा सड़कों पर हैं और वो संसद तक में घुस गए, वहां तक उन्होंने आगजनी कर दी है। संसद की गेट पर आगजनी हुई है। हेलीकॉप्टर से मंत्रियों का रेस्क्यू, मंत्रियों के परिवारों का रेस्क्यू करना पड़ा है। प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा है और हमारे कई संवाददाता इस समय नेपाल में काठमांडू में मौजूद हैं। वहां की पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं अमित भारद्वाज, हमारे संवाददाता लगातार काठमांडू में मौजूद हैं। अमित, इस समय की स्थिति और आप कहां हैं? ये कौन है? सुशीला? अमित, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? पंकज दास के साथ अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, हमारा संपर्क इस समय नहीं हो रहा है। पंकज से हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफी डराने वाली तस्वीरें हैं और पूरा नेपाल जो है इस समय वो हिंसा की आग में झुलस रहा है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। बालेंद्र शाह जो कि काठमांडू के मेयर हैं उन्हें, और ये आगजनी की तस्वीर देखिए। अब ये मंत्रियों के घरों को जलाया गया है। ये निजी जो घर है, सरकारी घरों में तो फिर भी सुविधा है। प्रधानमंत्री ओली के निजी घर में भी यही स्थिति हुई है। कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है, आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है और बुरी तरह से वहां पर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती गई है। आज शाम को हालांकि ओली ने एक बैठक बुलाई थी, लेकिन जिस तरह से वहां पर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी, उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा और खबरें ये भी आ रही थी कि वो नेपाल छोड़कर दुबई जा रहे हैं, बीमारी का बहाना बनाकर। कई युवा घायल बताए जा रहे हैं। कल भी 200 से ज्यादा युवा घायल थे। आज जो खबरें आ रही थी घायलों की, उनमें कहा गया कि 500 से ज्यादा युवक घायल हैं। 20 लोगों की कल मौत हो चुकी है और स्थिति बेहद बेहद डरावनी और खतरनाक है। युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले हुए हैं। अमित भारद्वाज से संपर्क करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अमित, अगर हमारी आवाज आ रही है तो आप कंफर्म कीजिए, वहां की स्थिति के बारे में हम आपसे बात करें। अमित, आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल। देखिए, मैं अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को तुरंत तस्वीर से ही समझाता हूं कि इस वक्त काठमांडू में क्या हो रहा है। आमतौर पे लोग ये मान के चलेंगे कि क्योंकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है तो स्थिति नियंत्रण में आ गई है। एक तरफ जहां जश्न का माहौल है काठमांडू के अंदर, नेपाल के अंदर, वहीं इस वक्त जेंजी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई देगा आगजनी के हालात है और पीछे आसमान में जो ये धुआं दिखाई दे रहा है, असल में हिल्टन होटल है जो नेपाली कांग्रेस के एक बड़े नेता की ओनरशिप में है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है, जिसकी वजह से वहाँ पे आगजनी हुई है। ठीक हमारे साथ जब कैमरा मैं फ्लिप करूंगा, ये धुआं अभी अभी वहाँ से और ज़्यादा उठना शुरू हुआ है। वहाँ बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी है, जो पुलिस की स्टैब्लिशमेंट है उसको टारगेट किया गया है। एक और डिस्टिंक्शन यहाँ जरूर लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने किया है, आर्मी के किसी स्टैब्लिशमेंट पे आपको अटैक होता हुआ नहीं दिखाई देगा और जो पुलिस का स्टैब्लिशमेंट है उस पर गुस्सा निकला है। उसकी वजह है कि जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है नेपाल की, उसने टीयर गैस शेल्स और गन शॉट्स चलाए, ऐसा आरोप प्रदर्शनकारियों का है। अब जब कैमरा इस तरफ पैन होगा तो ये जो बड़ा गुब्बार आप देख रहे हैं धुएं का, वो असल में नेपाल के संसद भवन से आ रही है, जिसको प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। और उसके बाद जब दाहिनी ओर कैमरा जाएगा तो ये धुआं जो आ रहा है वो असल में सिंह दरबार, जहां नेपाल का पूरा सरकार जहां पे टिकी हुई है, जहां से ऑपरेट करती है, उस जगह से आ रहा है। कुल मिला के प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेके सरकारी संपत्ति तक सब कुछ आग के हवाले किया जा रहा है। कल तक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, लेकिन आज जब प्रदर्शनकारी आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा क्योंकि 19 लोगों की जान गई है, प्रदर्शनकारियों की जान गई है, इसलिए अब शांति सिर्फ इकलौता रास्ता नहीं हो सकता है। फिर हमने स्थिति सुबह से खराब होते हुए देखी। नेपाली संसद के बाहर में सुबह था, जहां पे सिर्फ प्रदर्शनकारी थे, आर्म्ड फोर्सेस नहीं थे। 8:30 बजे के बाद स्थिति बदली और उसके बाद हर जगह से धमाके, फायर की बातें
टीयर गैस शेल फायरिंग की और गन शॉट्स की आवाज हमको सुनाई दी है आज पूरे दिन। फिलहाल स्थिति यह है कि नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया अच्छा, है। अमित, एक बात और इसके बताइए साथ हमें। जो बलेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर हैं जी, काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, इटहरी, नेपालगंज, ये बहुत सारे इलाके हैं जहां पर हिंसा हो रही थी। तो अब ये सिर्फ काठमांडू तक सीमित है या इन जगहों पर भी अभी इसी तरह की हिंसा है? और ओली के इस्तीफा, प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद स्थिति नियंत्रण में क्यों नहीं आ रही है? क्यों अभी भी सड़कों पर हैं ये प्रदर्शनकारी या छात्र? जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो हिंसा हो रही थी या प्रदर्शन हो रहा था काठमांडू के बाहर, वो तो चल ही रहा है, लेकिन काठमांडू में खास तौर पे जितने इलाके हैं, खास तौर पे सिंह दरबार के आसपास इस वक्त अभी भी आगजनी वहां हो रही है। तो क्या आगजनी या प्रदर्शन रुक गया इस्तीफे के बाद? तो इसका जवाब है नहीं। और दूसरा सवाल कि क्या प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी, ऐसी सोच हमें मन में रहा होगा, लेकिन असल में ये पूरा का पूरा प्रदर्शन बहुत आगे निकल चुका है, किसी एक व्यक्ति तक अब रुका हुआ नहीं है। हम अमित, आप हमारे साथ रहिए।